प्रश्न 3। एक शहर के भिन्न भिन्न वर्ष में पंजीयन हुए द्विचक्री परिवहनों की संख्या निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2016 और 2017 में हुए द्विचक्री परिवहनों का आकलन रैखिक समीकरण के अन्वयोजन की विधि का उपयोग करके कीजिए। प्रत्येक वर्ष का झुकाव मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, ये वर्ष है, ये परिवहनों की संख्या है। यहाँ n बराबर 6 साल की सूचना दी है, इसलिए दिए गए वर्षों के लिए क्रमशः t यानी कि समय टाइम 1, 2, 3 अप टू 6 लेकर झुकाव का अन्वयोजन करेंगे। इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ये वर्ष हैं, परिवहनों की संख्या हजार में, इसे y कहेंगे। t का मतलब समय या वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर हमें फाइंड करना है टी स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 91। टी का सम है 21। यहाँ पर y का सम है 533। फिर हमें फाइंड करना है टी वाई, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इस तरह से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। फिर सबका सम करना है जो है 2024। अभी इस टेबल को बाद में समझेंगे। ओके, अब हमें फाइंड करना है टी बार, जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी है यहाँ पर 21 और एन है 6। ओके, 6 से भाग करेंगे 21 को तो आएगा 3.5। फिर हमें फाइंड करना है वाई बार, जिसका सूत्र है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई है 533, एन है 6। 6 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 88.83। अब यहाँ पर हमें b फाइंड करना है। ये b का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को भाग करने पर ये आएगा। ये आ गया b का मान। हमें फाइंड करना है a, ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। तो a बराबर आ गया 57.12। अब झुकाव रेखा के अन्वयोजन का समीकरण का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी में। t का मतलब है यहाँ पर समय। ओके, हमें यहाँ पर फाइंड करना है झुकाव का अनुमान मूल्य, यानी कि y कैप t। ओके, तो y कैप का सूत्र है a प्लस बी टी। ये a का मान है, ये b का मान है और यहाँ पर है t। तो t हर बार बदलता रहेगा, यानी कि समय। देखो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ओके, तो इन दोनों को गुणा करके इसमें ऐड करना है। इन दोनों को गुणा करके इसमें ऐड करना है। देखो यहाँ पर किया हुआ है, तो ये सभी वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। ओके, अब वर्ष 2016 के लिए t बराबर 7 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है, ये रहा, उस पर से वर्ष 2016 और 2017 में हुए द्विचक्री परिवहनों का आकलन रैखिक समीकरण के अन्वयोजन की विधि का उपयोग करके दीजिए। देखो, यहाँ पर जो हमें वर्ष दिए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो छठा यहाँ पर 2015 है, तो सातवां हो जाएगा 2016 और आठवां हो जाएगा 2017। ओके,
तो यहाँ पर t बराबर 7 पुट करेंगे, y कैप का सूत्र है। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आएगा। फिर वर्ष 2017 के लिए t बराबर 8 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 पुट कर दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आएगा। वर्ष 2016 में 120.54 गुणा 1000 यानी कि इतने परिवहन का पंजीयन हुआ होगा, और वर्ष 2017 में 129.6 गुणा 1000 यानी कि इतने परिवहन का पंजीयन होने का आकलन किया जाता है। अब यहाँ पर गुणा किया है 1000 से, क्योंकि यहाँ पर परिवहनों की संख्या 1000 में है, इसलिए 1000 से गुणा किया गया है।